आज हम आपको बताएंगे भारत के 10 ऐसे खतरनाक हथियार जिनसे चीन भी खाता है खौफ। भारतीय मिलिट्री के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे चीन भी खौफ खाता है। जैसे ही इन हथियारों में से कुछ सीमा विवाद के समय LAC के पास तैनात किए गए, उनकी हालत खराब हो गई थी। चीन को पता है कि ये ऐसे हथियार हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही मचा सकता है। नंबर 1, INS विक्रमादित्य। भारत नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल है। यह 283.5 मीटर लंबा है। इसकी बीम 61 मीटर की है। यह एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले यह सोवियत नौसेना और फिर रूसी सेना के लिए सेवाएं दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन है। इस पोत पर 26 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिसमें MiG-29K मल्टी रोल फाइटर्स और कमोव का 31 AEW और कमोव का 28 ASW हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नंबर 2 पर आती है हमारी INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। सोवियत समय की अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर होती है, जबकि पानी के अंदर यह अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। INS चक्र परमाणु पनडुब्बी अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है। इसमें 28 टॉरपीडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी तैनात होती हैं। फिलहाल इसमें KH-55 ग्रेनेड क्रूज मिसाइल शक्वाल सुपर कैप्टिवेटिंग टॉरपीडोज तैनात है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो यह पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को आसानी से नष्ट कर सकती है। नंबर 3 पर आती है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है ये मिसाइल। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं के पास तैनात है। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलोग्राम का वजन सेमी आर्मर और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट 400 से लेकर 700 किलोमीटर तक की रेंज के हैं। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। अपनी इस खासियत की वजह से ये मिसाइल दुश्मन के रडार में भी नहीं आती। दूसरी बात इसकी गति। इस मिसाइल की गति 4,939 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यह मिसाइल बीच रास्ते में ही अपनी दिशा भी बदल सकती है। नंबर 4 पर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 से हुई थी। यानी रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का यह S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के 4 वेरिएंट हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर है। S-400 के चारों वेरिएंट की अलग अलग गति है। 40 किलोमीटर रेंज वाले की गति 3185 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर रेंज वाले की गति लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 से 250 किलोमीटर रेंज वाले की गति 7285 किलोमीटर प्रति घंटा और 400 किलोमीटर रेंज वाले की गति 17287 किलोमीटर प्रति घंटा है। S-400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। नंबर 5 पर है राफेल फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डेसो राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की ही जरूरत होती है। यह अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसके अलावा 14 हाई पॉइंट्स होते हैं। वायुसेना के वर्जन के लिए
और 13 नौसैनिक वर्जन के लिए यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा। इसमें हवा से हवा, हवा से ज़मीन और हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं। नंबर 6 पर है सुखोई MKI। रूस की तरफ से भारत को मिला एक और दमदार फाइटर जेट, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक बनाया। भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। इस फाइटर जेट की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान यह पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। आमतौर पर यह 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 17300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें रॉकेट, मिसाइल, बम या फिर इनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है। यह राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपा सकता है। नंबर 7 पर है ब्राक 8। लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका उपयोग भारत की सभी सेनाएं करती हैं। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। इसका डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, यानी गिरा तो दुश्मन पूरी तरह खत्म। इसका रॉकेट बिना धुएं छोड़े उड़ सकता है, इसलिए यह आसमान में दिखाई नहीं देता। इसकी रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, जो 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। नंबर 8 पर है अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकती है। इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जो परमाणु हथियार ढोने की गजब ताकत रखता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। ऐसी मिसाइल के बारे में तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। धनुष को साल 2019 में भारत सेना में शामिल किया गया है। यह बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष है, बढ़ाकर 414 की जा सकती है। अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। इस तोप में 3 मोड दिए गए हैं: बर्स्ट मोड, इनसेट मोड और सनसेट मोड। बर्स्ट मोड में यह तोप 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इनसेट मोड में 3 सेकंड में 15 राउंड और सनसेट मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। नंबर 10 पर है VLSRS AM। भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित मिसाइल। इसका पूरा नाम वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेसी टू एयर मिसाइल। इसे ब्राक 1 की जगह जंगी जहाज़ों में लगाए जाने की योजना है। यह मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। यह मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मारकर गिराने में सक्षम है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। यह अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति ब्राक 1 से 2 गुनी ज़्यादा है। यह मैक 4.5 यानी 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और इस मिसाइल को किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है।